दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ तवानाई का शदीद बहरान है और दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला किया जा रहा है जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। जी हाँ, ये वो लम्हा है जहां तारीख लिखी जा रही है और शायद आने वाले वक्त में इसी फैसले को पाकिस्तान की माशी आजादी की बुनियाद कहा जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी तफसील के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े तवानाई के बहरान से गुजर रहा है, जहाँ बिजली और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ खित्ते की सियासत को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन को भी हैरान कर दिया है। ये मंसूबा कोई मामूली सड़क या पुल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की एनर्जी लाइफलाइन है, जिसे मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान ने अब फैसला कुन कदम उठा लिया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन मंसूबे की, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है और जो गुज़िश्ता कई सालों से आलमी दबाव और पाबंदियों की गर्द में दबा हुआ था। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे पर काम शुरू करने के ऐलान और इसकी तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी ने आलमी ताकतों समेत चीन को भी इसलिए चौंका दिया है क्योंकि मौजूदा माशी हालात में पाकिस्तान का इतना बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला लेना किसी मौजज़े से कम नहीं समझा जा रहा। इस मंसूबे की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा जमीनी हकीकत को देखना होगा, जहाँ सर्दियाँ आते ही चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं और गर्मियों में बिजली गायब हो जाती है। इस बहरान की सबसे बड़ी वजह महंगा ईंधन है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी गैस की जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर से महंगी LNG खरीदता है, जो डॉलर्स में अदायगी की वजह से मुल्क की खजाने पर बहुत भारी पड़ती है। ऐसे में ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। ये पाइपलाइन मंसूबा कई दहाइयों पुराना है, जिसके तहत ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक बिछा दी थी, मगर पाकिस्तान अमेरिकी पाबंदियों के डर से अपने हिस्से का काम शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान ने इस मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ग्वादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन इस मंसूबे को देखकर दंग क्यों रह गया। इसकी वजह बहुत गहरी और स्ट्रेटेजिक है। चीन पाकिस्तान में सीपेक के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और ग्वादर पोर्ट को दुनिया से जोड़ रहा है। चीन हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान को सस्ती तवानाई मिले ताकि सीपेक के इंडस्ट्रियल जोन्स चल सके, लेकिन चीन को भी ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा और अमेरिकी दबाव को यकसर मुस्तरद करते हुए इस मंसूबे पर काम शुरू कर देगा। चीन के लिए ये हैरानी की बात इसलिए भी है कि पाकिस्तान, जो अमूमन IMF और मगरबी ताकतों के दबाव में रहता है, उसने अपनी माशी खुदमुख्तारी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है तो मुस्तकबिल में इसे चीन तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि चीन को भी ईरान की सस्ती गैस पाकिस्तान के रास्ते मिल सकेगी। और यही वो पहलू है जिसने बीजिंग के मंसूबा साजों को चौंका दिया है कि पाकिस्तान ने खामोशी से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात और इसके पैमाने पर नजर डालें तो ये वाकई एक अजीमुश्शान मंसूबा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई तकरीबन 2775 किलोमीटर है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान में मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसकी लंबाई तकरीबन 781 किलोमीटर होनी है, जिसमें से अभी इंगामी बुनियादों पर 80 किलोमीटर के टुकड़े पर काम शुरू किया जा रहा है। ये 80 किलोमीटर का टुकड़ा ईरानी बॉर्डर से शुरू होकर ग्वादर तक आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्वादर, जो मुस्तकबिल का माशी हब बनने जा रहा है, उसको सबसे पहले वाफिर मिकदार में गैस मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक जैसे ही ये गैस सिस्टम में शामिल होगी, पाकिस्तान को अरबों डॉलर सालाना की बचत होगी, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस बहरी जहाजों के जरिए आने वाली LNG के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। ये मंसूबा पाकिस्तान की सनतों को दोबारा जिंदा कर सकता है, जो महंगी गैस की वजह से बंद पड़ी है। अब बात करते हैं उस मजबूरी की जिसने पाकिस्तान को ये फैसला करने पर मजबूर किया। ये कदम महज माशी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े कानूनी और माली खतरे से बचने के लिए उठाया गया। ये वो लम्हा है जहाँ पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश की। पैगाम वाज़ेह है कि कौमी बका के मामले पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तनाजुर में चीन का रद्द अमल भी खासा अहम है। चीन खुद ईरान से तेल और गैस खरीदता है और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद अपने एनर्जी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब पाकिस्तान ने भी यही रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया तो चीन ने इसमें अपना स्ट्रेटेजिक फायदा देखा। चीन समझता है कि अगर पाकिस्तान का तवानाई बहरान खत्म होता है तो सीपेक के वो मंसूबे जो सुस्त रवि का शिकार है, दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। ग्वादर में बनने वाली सनतों को बिजली और गैस की अशद जरूरत है। ईरान से आने वाली गैस ग्वादर के पावर प्लांट्स को चलाएगी, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी और चीनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। चीन इस बात पर भी हैरान है कि पाकिस्तान, जो अमूमन IMF और मगरबी ताकतों के दबाव में रहता है, उसने अपनी माशी खुदमुख्तारी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है तो मुस्तकबिल में इसे चीन तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि चीन को भी ईरान की सस्ती गैस पाकिस्तान के रास्ते मिल सकेगी। और यही वो पहलू है जिसने बीजिंग के मंसूबा साजों को चौंका दिया है कि पाकिस्तान ने खामोशी से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात और इसके पैमाने पर नजर डालें तो ये वाकई एक अजीमुश्शान मंसूबा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई तकरीबन 2775
775 किलोमीटर है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान में मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसकी लंबाई तकरीबन 781 किलोमीटर होनी है, जिसमें से अभी इंगामी बुनियादों पर 80 किलोमीटर के टुकड़े पर काम शुरू किया जा रहा है। ये 80 किलोमीटर का टुकड़ा ईरानी बॉर्डर से शुरू होकर ग्वादर तक आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्वादर जो मुस्तकबिल का माशी हब बनने जा रहा है, उसको सबसे पहले वाफिर मिकदार में गैस मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक जैसे ही ये गैस सिस्टम में शामिल होगी, पाकिस्तान को अरबों डॉलर सालाना की बचत होगी, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस बहरी जहाजों के जरिए आने वाली LNG के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। ये मंसूबा पाकिस्तान की सनतों को दोबारा जिंदा कर सकता है, जो महंगी गैस की वजह से बंद पड़ी है। अब बात करते हैं उस मजबूरी की जिसने पाकिस्तान को ये फैसला करने पर मजबूर किया। ये कदम महज माशी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े कानूनी और माली खतरे से बचने के लिए उठाया गया। ये वो लम्हा है जहां पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश की। पैगाम वाज़ेह है कि कौमी बका के मामले पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तनाजुर में चीन का रद्द अमल भी खासा अहम है। चीन खुद ईरान से तेल और गैस खरीदता है और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद अपने एनर्जी मफादात का तहफ्फुज करता है। जब पाकिस्तान ने भी यही रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, तो चीन ने इसमें अपना स्ट्रेटेजिक फायदा देखा। चीन समझता है कि अगर पाकिस्तान का तवानाई बहरान खत्म होता है, तो सीपेक के वो मंसूबे जो सुस्त रवि का शिकार है, दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। ग्वादर में बनने वाली सनतों को बिजली और गैस की अशद जरूरत है। ईरान से आने वाली गैस ग्वादर के पावर प्लांट्स को चलाएगी, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी और चीनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। चीन इस बात पर भी हैरान है कि पाकिस्तान, जो अमूमन IMF और मगरबी ताकतों के दबाव में रहता है, उसने अपनी माशी खुदमुख्तारी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है, तो मुस्तकबिल में इसे चीन तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि चीन को भी ईरान की सस्ती गैस पाकिस्तान के रास्ते मिल सकेगी। और यही वो पहलू है जिसने बीजिंग के मंसूबा साजों को चौंका दिया है कि पाकिस्तान ने खामोशी से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात और इसके पैमाने पर नजर डालें तो ये वाकई एक अजीमुशान मंसूबा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई तकरीबन 2775 किलोमीटर है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान में मुकम्मल हो चुका है।